सोचो एक साइंटिस्ट है जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और गलती से उसने मेडिसिन की दुनिया की एक सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक कर दी। तो आज हम जानेंगे कि एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रेडियोलॉजी एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। कैसे एक्सरे जनरेट हुए और किस साइंटिस्ट ने इसको जनरेट किया था। बिकॉज आपकी फील्ड का बेस है ये, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि एक्सरेज होते क्या है, ये जनरेट कैसे हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर डिस्कवरी। मैं आपको पूरे स्टेप वाइज समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में डिस्कवरी हुई कैसे है। ठीक है, तो बिफोर द डिस्कवरी एक चीज़ थी हमारी, क्रूक ट्यूब। आप इसको गूगल भी करके देख सकते हो कि क्रूक ट्यूब दिखती कैसे है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा दूंगी कैसी होती है वैसे। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास एक क्रूक ट्यूब हुआ करती थी जिसको एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता था। सपोज एक आपकी ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे मेरा कैथोड है और यहाँ पे मेरा एनोड है, राइट। कैथोड है और यहाँ पे मेरा एनोड है। अब कैथोड से मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स वो निकल रहे हैं। हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये कब निकल रहे हैं, जब मैं बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दे रही हूँ, मीन्स हाई केवीपी में दे रही हूँ। केवीपी की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्टेज पीक। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो मैंने हाई केवीपी दिया, कैथोड से मुझे हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स मिले जो कि एनोड पे जा रहे हैं। अभी जो हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स है इसे मैं बोलती हूँ कैथोड रे, राइट। तो ये बिफोर डिस्कवरी मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए क्रूक ट्यूब ये सब थी, राइट। मतलब कैथोड रे का यूज़ करते थे साइंटिस्ट स्टडी करने में और किसी चीज़ के लिए। बट इससे कैसे हमारा एक्सरे जनरेट हो वो हम देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। एक्सपेरिमेंट हुआ कितनी डेट को था, ऑन नवंबर 8, 1895 में। किसके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट इज विलियम कॉनरेड रॉन्जन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी कैसे क्या रहा। सबसे पहले तो नवंबर 8 को 1895 में आपके जो सर विलियम कॉनरेड रॉन्जन है वो क्रूक ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगेन मैं एक ट्यूब बना देती हूँ, ये हमारी क्रूक ट्यूब हो गई। ठीक है, इस पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आपको ये मैं बता देती हूँ, जो क्रूक ट्यूब थी ना, तो इसके अंदर एक विजिबल लाइट ना ग्लो हुआ करती थी। तो जो रॉन्जन थे वो ये चाहते थे कि ये जो लाइट है, इसके अंदर जो विजिबल लाइट है वो किसी और चीज़ में इंटरफेयर ना करे, किसी चीज़ को ग्लो ना कर दे। ठीक है, तो वो ये चाहते थे कि ये जो लाइट है वो इससे स्केप ना करे। तो फिर उन्होंने क्या करा, इस पर एक कवरिंग कर दी, ब्लैक कलर से, ब्लैक कार्डबोर्ड से कवरिंग कर दी। ठीक है, तो ये चाहते थे कि क्रूक ट्यूब के अंदर वाली लाइट किसी और चीज़ को ग्लो ना कर दे, इससे स्केप ना हो जाए। तो उन्होंने ब्लैक कलर के कार्डबोर्ड से इस ट्यूब को कवर कर दिया। क्लियर। अब क्या हुआ, अब उसी रूम में कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर एक बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड ठीक है, तो एक बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड कोटेड एक आपकी प्लेट रखी हुई थी कुछ दूरी पे क्रूक ट्यूब के। अब क्या हुआ, तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ। जो रॉन्जन ने देखा वो ये था कि ये जो आपकी प्लेट है वो ग्लो करने लगी। जबकि रॉन्जन ने सोचा कि मैंने तो कवर कर दिया ब्लैक से, राइट, यानी कि कुछ ऐसी इनविजिबल चीज़ है जो इसको ग्लो कर रही है। तो वहां से हमारे एक्सरे का जनरेट हुआ, तो जिसे हमने कहा इनविजिबल एक्सरे। ठीक है, तो यानी कि क्रूक ट्यूब से कुछ ऐसी चीज़ निकल रही है जो कि उस प्लेट को, राइट, उस प्लेट को ग्लो कर रही है। तो रॉन्जन हैरान हो गए कि भाई हमने तो इसको कवर भी कर दिया, तो क्या है जो ऐसा निकल रहा है। तो फिर उन्होंने इस चीज़ का नाम रख दिया एक्सरे। एक्सरे क्यों रखा, बिकॉज उन्हें नहीं पता था कि क्या है। और एक्स हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे लिए अननोन होती है। तो इस चीज़ को हम अननोन रेज भी बोलते हैं और एक्सरे भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे एक्सरे की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। ओके, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ ही प्रूव इट। देखो,
कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी डिस्कवरी सक्सेसफुल जब मानी जाती है जब आप उसको कई बार अटेम्प्ट करो और वो वैसा ही रिजल्ट दे जैसा उसने आपको एक्सीडेंटल में दिया था, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ क्या करा था उन्होंने। ये हमारी क्रूक ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे वो आपकी साइनाइड वाली प्लेट है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या करा, इसके बीच में यहाँ पे उन्होंने वुड को रख के देखा, एक बार उन्होंने पेपर को रख के देखा, फिर उन्होंने अपना हैंड भी रखा, हिज हैंड, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि स्टिल इन सब चीज़ों को बीच में रखने के बाद यहाँ से कुछ है जो इसको स्टिल क्या कर रहा है, ग्लो कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का भी पता चला कि दैट एक्सरे कैन पेनिट्रेट इजीली, ठीक है ना। यानी जो एक्सरे है हमारे वुड को, पेपर को, यानी हमारी बॉडी तक को पेनिट्रेट कर पा रहा है। तो यहाँ से बहुत अच्छी डिस्कवरी हुई एक्सरेज की, ठीक है ना, जो कि मेडिकल में हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, बोन्स को देखने के लिए, सॉफ्ट टिश्यूज को देखने। ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को पेनिट्रेट कर पा रहा है। फिर आता है आपका फर्स्ट एक्सरे इमेज। डिस्कवरी कब हुई, 1895 में। फर्स्ट एक्सरे जनरेट करा उन्होंने 1896 में। और किसका उन्होंने एक्सरे इमेज लिया था, सबसे पहली जो एक्सरे इमेज ली थी उन्होंने अपनी वाइफ के हैंड की ली थी, ठीक है, हिज वाइफ हैंड, ठीक है। तो उन्होंने अपनी वाइफ के हैंड का फर्स्ट एक्सरे लिया था जो कि 1896 में था। फिर अब उन्होंने इतनी अच्छी डिस्कवरी भी की जो कि बहुत अच्छी ही डिस्कवरी है, तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला आपकी 1901 में, ठीक है। इस अमेजिंग डिस्कवरी का 1901 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। अब ये डिस्कवरी अच्छी इसलिए भी है बिकॉज सबसे पहली बात तो ये एक एक्सीडेंटल थी, ठीक है, एकदम रैंडमली से हमें एक इतनी अच्छी चीज़ मिली। दूसरी बात कि कई सारे जो साइंटिस्ट थे, हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट साइंटिस्ट थे, वो सब क्रूक ट्यूब पे काम करते थे, बिकॉज क्रूक ट्यूब पे वो लोग काम करते थे। तो बट कोई भी ये डिस्कवर नहीं कर पाया, सिर्फ रॉन्जन ऐसे थे जिन्होंने इस क्रूक ट्यूब से ही हमें इतनी अच्छी डिस्कवरी को दे पाए। थर्ड, ये मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मेडिकल इमेजिंग का तो समझ लो ये पार्ट ही बन गया। अब एट लास्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक्सरे की डिस्कवरी कैसे बेस बनता है। देखो, सबसे पहले एक्सरे जब हमारे डिस्कवर हुए तो ये आपके रेडियोग्राफ्स, मतलब जो हम देखते हैं ना, एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे, इन सब चीज़ों में यूज़ हुआ, ठीक है। फिर दूसरी डिस्कवरी फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी क्या है, एक्सरे ही तो है, इसमें भी हमारा एक्सरे यूज़ हो रहा है, बट जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है, जो हम यहाँ पे फ्लोरोस्कोपी में एक्सरे इन मोशन कर रहे हैं, मीन्स कि आपकी बॉडी में एक्सरे पास हो रहा है और आपको आपकी जो बॉडी है मूविंग वो दिख रही है, राइट। तो आप कोई चीज़ स्वेलर कर रहे हो तो आप फ्लोरोस्कोपी में देख पा रहे हो। एंड थर्ड आपका सीटी में भी आप एक्सरे यूज़ करो, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी एक्सरे ट्यूब है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है अराउंड द पेशेंट, बीच में पेशेंट है तो वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। तो ये एक्सरे हमारे तीन मतलब मोडालिटीज़ बोल रहे इन चीज़ों का बेस बनाते हैं। आई होप आपको ये डिस्कवरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।